नमस्कार दोस्तों, पढ़ाते हैं आज समास। समास किसे कहते हैं? देखो, अगर ये वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखिए, एक समास का एक एक पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत है, दिमाग में फिर बज जाएगा। देखो, समास किसे कहते हैं? समास होता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को कहते हैं समास। जैसे राज और पुरुष, राज और पुरुष दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाएगा? राज पुरुष बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो दोनों पदों का क्या हो गया? ये राज और पुरुष दोनों का मिलकर क्या बन गया? राज पुरुष। तो वही कहता है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को कहते हैं समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समास। समास की निम्नलिखित में कुछ विशेषता होती है। समास में क्या होता है? कुछ विशेषता होता है। समास में कई पदों का मेल होता है। देखिए ना, समास में कई पदों का क्या होता है? मेल होता है। समास में क्या होता है? कई पदों का मेल होता है। मेल मतलब मिलना जुलना। कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। कई पद बन के क्या बन जाता है? एक पद बन जाता है। इन कई पदों की विभक्ति चिन्ह का लुप्त हो जाता है। इनमें कई, जैसे इनके बीच की विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाता है? जैसे देखो, एक तो उदाहरण बताते हैं। सिर तोड़, क्या है? सिर तोड़। सिर को क्या बनेगा? सिर को तोड़ने वाला। सिर को तोड़ने वाला। तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? को इसका क्या हो जाएगा? लुप्त हो गया। तो कई, वही कहता है, इनके कई पदों की विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाती है? लुप्त, यानी खत्म हो जाती है। लुप्त तो मतलब खत्म हो जाना। कभी पहला पद तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। कहता है इसमें कभी पहला पद तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। कभी सभी पद प्रधान होते हैं, यानी कभी दोनों पद, जिसमें इसमें दोनों पद क्या है? प्रधान है। पांचवा है, कभी अन्य पद भी क्या होता है? प्रधान होता है। कभी अन्य पद भी प्रधान होते हैं। ठीक, ये 5 गो विशेषता होता है। जी, हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होता है। तो समास में क्या है? विशेषता है, यानी कि लाभ जिसको कहते हैं। समास में कई पदों का क्या होता है? मेल हो जाता है। कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। इनमें कई पदों का विभक्ति चिन्ह का क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कभी पहला पद तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। कभी अन्य पद प्रधान भी होते हैं। समझा बात को? समास के भेद। समास के कितने भेद होता है? समास के कर्म, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व छूट गया ना। द्विगु, द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास। समास के 6 भेद होता है। कितने भेद होता है? समास के 6 भेद होता है। समास के कितने भेद? 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास होता, द्विगु समास, अवयवी भाव समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष कहते हैं, इसमें कभी पहला पद प्रायः क्या होता है? संज्ञा या विशेषण। पूछेगा तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो कभी इसमें पहला पद क्या होता है? इसमें पहला पद प्रायः क्या होती है? संज्ञा या विशेषण होता है। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है।
इसमें कभी क्या होता है, पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, और दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। ये तत्पुरुष समास होता है, उसको तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पहचानने का सीधा तरीका, जैसे सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, इसमें बीच में जो है कारक चिन्ह आता है, कारक विभक्ति चिन्ह आता है। क्या आता है, कारक विभक्ति चिन्ह आते हैं। समझो अब तत्पुरुष में जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं तत्पुरुष का। स्वर्ग पढ़ात, कर्म तत्पुरुष हुआ, कर्ता ने कर्म को पढ़ा था ना, कर्म। तो उसी तरह से स्वर्ग प्राप्त, तो कैसे बना, स्वर्ग को क्या जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, ये को चिन्ह आया, इससे पहचानेंगे कि यह क्या है, तत्पुरुष समास है। रसोई घर, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला क्या बनेगा, सिर को तोड़ने वाला, जैसे ये है सिर को तोड़ने वाला। समझा। अब चिरी, अब देखो पद दलित, इससे क्या आ जाएगा, ये देखो कारण तत्पुरुष है, तो पद से क्या आ जाएगा, दलित, पद से क्या हो जाएगा, दलित होगा। यहाँ से आया करण तत्पुरुष में, कोई दिक्कत आया समझ में। रस भरा, रस से भरा क्या जाएगा, रस से भरा, आया समझ में। मद माता, मद से क्या हो गया, माता, आया समझ में, कोई दिक्कत। कारक चिन्ह आता है ना बीच में, तो समझ जाएंगे वह क्या हो गया, कौन सा समास, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, समझा बात को, क्या कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत, समझे मेला। ध्यान से वीडियो देखिएगा नहीं, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा पूरा, लेकिन वीडियो देखिए। अब देखो तत्पुरुष समास के बाद आता है कर्मधारय समास। क्या आता है, कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। देखो इसी से अनुमान लगा सकते हो, इसको पहचानना और आसान हो जाएगा। कर्म, जो कर्म से क्या होता है वह महान होता है, तो यानी कि विशेषण विशेष पदों का समास होता है। क्या होता है इसमें, विशेषण, 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 विशेष, विशेषण विशेष, विशेष्य, विशेषण विशेष पदों का समास होता है, पदों का समास होता है। आया समझ में। विशेषण, विशेषण विशेष पदों का क्या होता है, समास होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत। जी इसमें जैसे नवयुवक, पहचानने के लिए नव, देखो इसको उदाहरण एक दो बताते हैं। इसका उदाहरण क्या है, नवयुवक, नया है जो युवक, वह नया कर्म से क्या है, नया है। जैसे बताते हैं आपको, नवयुवक, नव है जो युवक, नव युवक जैसे हुआ, नया है जो युवक, पहचानने के लिए आसान तरीका। दूसरा पीताम्बर, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, पीताम्बर, पीताम्बर को कैसे लिखेंगे, पीताम्बर, पर्सिका ताका अंशा बर, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर
पित है जो अंबर, पीताम्बर। परमेश्वर पहचानना है, देखो इसमें तीसरा परमेश्वर, परमेश्वर, इसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? परमेश्वर, ऐसे होता है परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, उस नीलकमल, नीला है जो कमल, उसकी विशेषता है, कर्म से वह विशेषण विशेष है। महात्मा, महान है जो आत्मा, वह क्या हुआ है? महान हुआ है कर्म से। कापुरुष, ये सब जो है कर्मधारय समास का उदाहरण हुआ। आया समझ में? अब बहुव्रीहि समास दूसरा बताए। तीसरा बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कहता है इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें कोई पद क्या आता है? प्रधान नहीं होता। इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण विशेष होता है। इसको अगर पहचानने ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कैसे पहचानेंगे कि यह क्या है, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, कैसे पहचानेंगे? तो सबसे आसान तरीका है, जिस लगभग यह भगवान के तरह नाम के ऊपर होता है, लगभग कुछ अलग होता है। जैसे चंद्रशेखर, क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। वाह। दूसरा लंबोदर, चंद्रशेखर को क्या? चंद्र है शिखर जिसके क्या हो जाएगा? महादेव होगा। चंद्रमा किसके ऊपर होता है? माथा पे, सिर्फ शिव जी का होता है। चतुरानंद, चार है आनंद जिसके। नीलकंठ, नीला है जो कंठ जी शिवाजी। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, यानी रावण। चतुरानंद, चतुरानंद, चार है आनंद जिसके, यानी ब्रह्मा। वीणा पानी होगा ना। लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसके। नीलकंठ, क्या जगह? नीलकंठ, नीला है जो कंठ। आया समझ में? ये हो गया। अब चौथा बहुव्रीहि समास समझ में लगभग या कि क्या होता है? भगवान के पहचानना आसान है। द्वंद्व तो और इसमें सभी पद प्रधान होते हैं। इसमें योजक अव्यय चिह्न का लोप हो जाता है। इसमें सभी पद क्या होते हैं? इसमें सभी समस्त पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, और इसके योजक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास का जैसे देखो, माता पिता हमेशा जोड़ा रूप में रहेगा, याद रख करना आसान है। माता पिता हुआ जोड़ा रूप में। दाल रोटी, दाल रोटी, वाह आसान है। भाई बहन, भाई बहन। उसके बाद और 2-3 को उदाहरण दे देते हैं। पाप पुण्य, पाप पुण्य। और तुम लोग बताओ 1-2 को उदाहरण। पाप पुण्य, घर द्वार होगा ना। ये सब जोड़ा रूप में हुआ। आया समझ में? कोई दिक्कत? ये हुआ द्वंद्व। अब 5वां होता है द्विगु समास। क्या होता है? द्विगु समास। ये भी आसान है। जिसका क्या आता है?
पहला पद संख्यावाचक होता है। जिसका पहला पद क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। जिसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है, उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। आसान, चौवन्नी, जैसे देखो इसका जैसे और आसान, चौवन्नी, चार आया, दोपहर, दो आया पहला पद, चौराहा, हुआ। जिसमें पहला पद क्या हो? संख्यावाचक होता है, उसको क्या कहते हैं? संख्यावाचक, उसको द्विगु समास कहते हैं। इसको पहचानना और आसान है। कोई दिक्कत आया समझ में? और एक छठा आता है लास्ट, अवयवी भाव समास। क्या आता है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास जिसका पहला पद अव्यय होता है। जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसको क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे देखो एक तो और अवयवी भाव का उदाहरण, प्रतिदिन, क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन अवयवी भाव हो गया। इसका दिन दिन भी लिख सकते थे, लेकिन क्या लिखे? प्रतिदिन। उसके बाद प्रतिमास, मास। उसके बाद यथासंभव, यथासंभव, ये क्या हो गया? प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव। इस तरह के वाक्य में क्या हो गया? अवयवी भाव समास हो गया। आया समझ में? एक अलग से एक नए समास आया है, इसका भी कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, नए समास। इस समास में, जिसके समास में जैसे अजन्म लिखा रहेगा, पहचान लेंगे। जिसमें आगे में अ लगा रहेगा, इस तरह के वाक्य में क्या होता है? नए समास होता है। अजन्म, समझा बात को? आना, ये भी हो गया। इस तरह के वाक्य में क्या होती है? नए समास होते हैं। आया समझ में? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई संभव बात समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।